डियर स्टूडेंट्स, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको यूट्यूब पे ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वन बाय वन मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि एग्जाम्स आजकल जो लिए जा रहे हैं मोस्टली पाकिस्तान में, चाहे वो फिर टीचिंग के लिए क्यों ना हो या फिर सीएसएस का एग्जाम ही क्यों ना हो, तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सवाल जो हैं उसके दिए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से जो नाउन है उसकी चार कैटेगरीज के नाम जो है नाउन में डिस्कस किए जाते हैं। जैसे डेफिनेशन बनाई जाती है, नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। लेकिन मॉडर्न लैंग्विस्टिक्स के हिसाब से जो नाउन की डेफिनेशन है वो आपके सामने है। नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, स्टेट, एक्शन और क्वांटिटी इज कॉल्ड इज नाउन इज नाउन। देखे जाए तो इसमें हमने 7 कैटेगरीज के नाम का डिस्कस किया है। पहला पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, स्टेट और क्वांटिटी। पर्सन के एग्जाम्पल आपके सामने हैं, यानी जो शख्स हैं उनके नाम, यानी अली, शाइला, जॉन, ईटीसी। इसके अलावा प्लेस यानी स्कूल, होटल, मास्क, ईटीसी। डॉग, टाइगर, एलिफेंट एनिमल्स के नाम में आ जाते हैं। इसी तरह से थिंग्स के नाम में टेबल, चेयर, पेन। और उसके बाद स्टेट, क्वांटिटी और एक्शन। एक्शन में हमारे पास ये जो 3 हैं, इनको हम नॉन कंक्रीट नाउन भी कहते हैं, यानी ऐसे नाउन जो कि मैटर नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है। उनको हम या तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको हम देख नहीं सकते। जैसे कि स्टेट, सिकनेस। सिकनेस जो है एज अ स्टेट का नाम है। वैसे अगर सिक लफ्ज देखा जाए तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन सिकनेस जो है वो नाउन बन जाता है। उस बीमारी की हालत को कहते हैं सिकनेस, यानी इट्स अ नेम ऑफ अ स्टेट, दैट इज व्हाई इट्स अ नाउन। उसके बाद हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है वो भी एक स्टेट का नाम है। हैप्पी खुद एडजेक्टिव है, लेकिन उससे अगर हम हैप्पीनेस कहते हैं तो वो नाउन बन जाता है, यानी इसम बन जाता है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है? नाउन कुड बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आप सिक को सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन सिकनेस को आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हैप्पीनेस जो है उसको भी आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक खासियत है नाउन की कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह से क्वालिटी। तो क्वालिटी जो है उसमें हम अक्सर एडजेक्टिव को शुमार करते हैं क्वालिटी के अंदर, लेकिन क्वालिटी के जो नाम है वो हम नाउन में डिस्कस करते हैं। अगर मैं कहूं कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे जो ऑनेस्ट है वो एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, यानी हम क्वालिटी का नेम बना सकते हैं। ऑनेस्ट एक क्वालिटी है, लेकिन ऑनेस्टी उस क्वालिटी का नाम है। अगर नाम की बात आ जाती है तो आपको पता है हम उसको नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे ऑनेस्टी, ऑनेस्ट एक क्वालिटी है, उसका नाम है ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ये एक नाउन की तरह इसको हम कंसीडर करते हैं। इसी तरह से एक दूसरी क्वालिटी है, क्वालिटी होता है ब्रेव, बहादुर। ही इज अ ब्रेव मैन, शी इज अ ब्रेव लेडी। तो यहाँ पे जो ब्रेव है वो एक क्वालिटी है, एक खासियत है, लेकिन उस जगह पे हम ब्रेवरी जो कहते हैं ये उस खासियत का नाम है, यानी बहादुरी। बहादुर सिफत है और बहादुरी जो है वो इसम है। इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी को हम सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे हम ऑनेस्टी को एज अ सब्जेक्ट और इस्तेमाल कर रहे हैं,
इससे भी एक हमें सबूत मिलता है कि ऑनेस्टी जो है वो नाउन है। लेकिन कौन सा नाउन है? ये एक क्वालिटी यानी खासियत का नाम है। इसी तरह से आप ब्रेवरी को भी एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, यानी जितने भी मैंने यहाँ नाउन लिखे हैं उनको आप सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी। उसके बाद हमारे पास एक्शन के नाम आ जाते हैं। एक्शन में से यानी वर्ब में से हम नाउन बनाए। वर्ब में से बहुत से तरीके हैं नाउन बनाने के, उसके लिए आपको अलग अलग रूल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आगे चल के। फिलहाल हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए लव्स मूव वर्ब है और एक्शन वर्ब है। इसका अगर हमने नाउन बनाना है, ये खुद एक्शन है यानी वर्ब है, लेकिन वर्ब में से अगर हम इसके आगे MENT सफिक्स लगा दें तो ये बन जाएगा मूवमेंट। और मूवमेंट जो होता है वो एक्शन का नाम है, हरकत। तो ये एक नाउन है, इसको आप सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, परफॉर्म। कहीं भी आप परफॉर्म करते हैं तो ये इज अ वर्ब यूज होता है, परफॉर्म। तो इसको अगर नाउन बनाना होगा तो आप इसके आगे सफिक्स ANCE ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस जो है वो खुद क्या है? एक नाउन है। तो परफॉर्मेंस को आप एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अट्रैक्ट। अट्रैक्ट कशिश करना, ये एक वर्ब है, लेकिन इसको भी आप एज ए नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके आगे ION लगा दूं तो ये बन जाएगा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जो है उसको आप एज ए नाउन कंसीडर करते हैं। आज हमने डिस्कस किए नाउन के 7 कैटेगरीज, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, स्टेट, क्वालिटी, एक्शन। यानी नाउन इन 7 कैटेगरीज के नाम हो सकते हैं। किसी शख्स का नाम नाउन है, किसी प्लेस का नाम नाउन है, एनिमल का नाम नाउन है, किसी चीज का नाम थिंग्स वो भी नाउन है, स्टेट यानी हालत, बीमारी की हालत, खुशी की हालत, ये जितनी भी चीजें हैं, बचपन की हालत, चाइल्डहुड, वो भी आप कह सकते हैं कि ये एक स्टेट है, स्टेट का नाम है। क्वालिटी यानी किसी खासियत का नाम, यानी ये अक्सर एडजेक्टिव यानी सिफत से बना करते हैं और एक्शन अक्सर वर्ब से बना करते हैं। आप नाउन के बारे में ये जो 7 कैटेगरीज है ये पढ़े हैं। कुछ चीजें आपको बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज करती हैं नाउन के बारे में। वैसे तो नाउन के बारे में बहुत कुछ आगे है जो कि अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि काइंड्स ऑफ नाउन जब हम पढ़ेंगे तो उसके 7 काइंड्स हैं जिनमें मजीद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में। आज सिर्फ हमने नाउन का इंट्रोडक्शन किया है और उसमें हमने ये समझा है कि कौन से कैटेगरीज होते हैं जिनके नाम को हम नाउन कहते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।